टीवी में मेक जो वांटेड की वीडियो देख रहे हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन को मेक जो वांटेड की वीडियो काफी पसंद है। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली मेक जो वांटेड की वीडियो तो बहुत ज्यादा फनी होती है और हॉरर भी। गुल्ली बोलता हाँ सोन मेक जो वांटेड की वीडियो तो काफी अच्छी होती है लेकिन इसकी वीडियो को ज्यादा ऑडियंस लाइक नहीं करते। तो दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी के अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। तभी अचानक से लाइन चला जाता है। सोहन बोलता गुल्ली बुल्ली जल्दी से इन्वर्टर चालू करो नहीं तो हम लोग मेक जो वांटेड की वीडियो नहीं देख पाएंगे। बुल्ली बोलता घर के अंदर काफी अंधेरा है इसीलिए मैं अकेले इन्वर्टर चालू करने के लिए नहीं जाऊंगा। गुल्ली तुम भी मेरे साथ चलो। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली मुझे पता है कि तुम कितने बड़े फट्टू हो, चलो इन्वर्टर चालू करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली इन्वर्टर चालू करने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन इस घर के मेन वायर को तो जेफ ने काट दिया है। लगता है कि जेफ की इरादे अच्छे नहीं है। और ये तो गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ ही जा रहा है। सोन बोलता है आखिरकार इतनी रात को यहाँ पर कौन हंस रहा है। और सोन जैसे ही अपना सर घुमाता है सामने जेफ द किलर खड़ा होता है। सोन जेफ को देखकर काफी डर जाता है। सोन बोलता आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। लगता है कि तुम भूल चुके हो कि बाबा ने तुम्हारे पिछली बार कितनी तबीयत से सुटाई की थी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो एक बार फिर से गुल्ली बुल्ली तुम्हारी तबीयत से सुटाई कर देंगे। मुझे बदला चाहिए। और फिर जेफ अपनी चाकू को निकालता है। सोन ये चाकू देखकर समझ चुका है कि अब जेफ इसे मारने वाला है। तभी सोन कुर्सी पर से उठता है और घर के अंदर भागने की कोशिश करता है। तभी जेफ सोन पर छलांग लगा देता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। और जेफ की इतनी जोरदार हमले से सोन की आंखें बंद हो चुकी है और जेफ सोन को मारने के बाद उसे कंधों पर उठा के वहां से लेकर जाने लगता है। तभी गुल्ली बुल्ली बाहर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता है लगता है कि किसी ने हमारे घर के मेन वायर को काट दिया है। तभी बुल्ली की नजर जेफ के ऊपर जाती है। बुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली जेफ हमारे घर के सामने से गुजर रहा है। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली लेकिन बाबा ने तो जेफ को पिछली वीडियो में मार दिया था तो जेफ यहाँ पर आखिरकार जिंदा कैसे है। बुल्ली बोलता वो सब छोड़ो गुल्ली, पहले तो ये सोचो कि जेफ तो हमसे बदला लेना चाहता होगा तो आखिरकार वो हमसे बिना बदला लिए क्यों जा रहा है। गुल्ली बोलता बुल्ली हमारा सोन कहीं नहीं दिख रहा। बुल्ली बोलता कहीं जेफ द किलर ने हमारे सोन को तो यहाँ से उठाकर नहीं लेकर चला गया। गुल्ली बोलता और मुझे तो लगता है कि हमारे घर के मेन वायर को जेफ नहीं काटा है। बुल्ली बोलता गुल्ली इससे पहले कि जेफ द किलर सोन को यहाँ से लेकर चला जाए हमें उसका पीछा कर सोन को बचाना होगा। गुल्ली बुल्ली सोन को बचाने के लिए अपने घर से दौड़कर रोड पर आते हैं और जेफ की तरफ भागने लगते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो बुल्ली जेफ द किलर सोन को यहाँ से लेकर जा रहा है, इससे पहले कि वो गाड़ी से सोन को लेकर यहाँ से चला जाए हमें उसे पकड़ना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली जेफ की गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देते हैं लेकिन जेफ गाड़ी को स्टार्ट कर वहाँ से सोन को लेकर चला जाता है। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी से स्कूटर लेकर आओ हमें जेफ का पीछा करना होगा। और फिर बुल्ली घर के अंदर स्कूटर लाने के लिए चला जाता है। गुल्ली बोलता है जल्दी बैठो गुल्ली जेफ काफी आगे निकल चुका है। और फिर गुल्ली जल्दी से स्कूटर में बैठता है और जेफ का पीछा करने लगता है। बुल्ली बोलता है लगता है कि जेफ द किलर काफी आगे निकल चुका है। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली जेफ ज्यादा आगे नहीं गया होगा, अगर तुम स्कूटर थोड़ा और तेज चलाओगे तो हम लोग आसानी से जेफ का पीछा कर सकते हैं। और फिर बुल्ली स्कूटर को थोड़ा और तेज कर देता है। और इधर जेफ सोन को लेकर अपने ठिकाने पर आ चुका है। सोन को जेफ घसीटते हुए अपने घर के अंदर लेकर जाता है। जेफ सोन को एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद कर देता है और अब जेफ बुल्ली को अपना शिकार बनाने वाला है। जेफ का घर तो सुनसान कब्रिस्तानों के बीच में है और इतने सुनसान जगह पर कोई भी आदमी आता जाता नहीं है। जेफ घर के बाहर आता है और अपनी गाड़ी को देखने लगता है। लगता है कि जेफ को कहीं और जाने का इरादा है। जेफ जोर जोर से हंसने लगता है और फिर जेफ कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली भी आ चुके हैं। बुल्ली बोलता देखो गुल्ली जेफ की गाड़ी यहीं पर लगी हुई है। गुल्ली बोलता बुल्ली पहले तो तुम स्कूटर को झाड़ी में छिपा दो क्योंकि अगर जेफ को पता चल गया कि हम लोग सोन को यहाँ पर बचाने आए हैं तो फिर वो हम लोग को हाल भी सोन के जैसा ही करेगा। और फिर बुल्ली स्कूटर को झाड़ी में लगा देता है।
बुल्ली बोलता है अब जेब हमारे स्कूटर को नहीं देख पाएगा। गुल्ली बोलता लेकिन बुल्ली हमें अब सतर्क रहना होगा क्योंकि जेब हमसे बदला चाहता है और जेब तो मुझे काफी गुस्से में भी लग रहा है। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें जेब से लड़ना नहीं है, हमें बस सोन को यहाँ पर किसी तरीके से बचाकर यहाँ से भागना है। गुल्ली बोलता तो चलो पहले तो हमें जेब की गाड़ी की तलाशी लेनी होगी, कहीं सोन इस गाड़ी के अंदर ही तो नहीं। और फिर गुल्ली बुल्ली जेब की गाड़ी की तरफ बढ़कर गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली सोन तो इसके अंदर है ही नहीं, लगता है कि सोन को यहाँ से जेब लेकर चला गया है। गुल्ली काफी परेशान हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। गुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली वहाँ पर एक घर है, मुझे लगता है कि जेब द किलर ने सोन को उसी घर में छिपाया हुआ है, हमें उस घर के अंदर जाकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली उस घर के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता गुल्ली इस घर में तो ताला लगा हुआ है, आखिरकार हम लोग इस ताले को तोड़ेंगे कैसे। गुल्ली बोलता है हमें ये ताला तोड़ देना चाहिए। गुल्ली बोलता है नहीं गुल्ली ये घर किसी और का भी हो सकता है और हम किसी और के घर के ताले को नहीं तोड़ सकते, नहीं तो इस घर का मालिक हमें बहुत मारेगा। गुल्ली बोलता लेकिन गुल्ली हमें सोन का पता लगाने के लिए इस घर के ताले को तोड़ना ही होगा। गुल्ली बोलता तो ठीक है गुल्ली अब जो होगा देखा जाएगा, तुम इस ताले को तोड़ दो। गुल्ली की बात सुनकर गुल्ली वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और उस घर के ताले को तोड़ने लगता है। लेकिन ताले तोड़ने की आवाज जेब ने सुन ली है और वो हंसते हंसते इधर ही आ रहा है। गुल्ली बोलता गुल्ली ये तो जेब की हंसने की आवाज है, जल्दी से यहाँ से भागो वरना अगर जेब ने हमें देख लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली बुल्ली दौड़कर झाड़ियों में छिप जाते हैं और इधर जेब भी आ चुका है। जेब ताले को टूटा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया हुआ है और वो जरूर यहीं कहीं पर छिपा हुआ है। तभी जिस झाड़ी में गुल्ली बुल्ली छिपे हुए रहते हैं उस झाड़ी की तरफ जेब की नजर पड़ती है और उस झाड़ी को देखकर जेब अपनी चाकू को निकाल लेता है। लगता है कि जेब को शक हो चुका है और वो झाड़ियों की तरफ ही बढ़ने लगता है। अरे गुल्ली बुल्ली कहाँ चले गए। जेब को जब झाड़ियों में कोई नहीं मिलता तो वापस अपने घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली तो झाड़ियों से निकलकर इस पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। गुल्ली बोलता है बार बार बचे बुल्ली नहीं तो ये जेब हमें मार ही डालता। और इधर जेब सोन को अपने कंधे पर लाद कर कहीं लेकर जा रहा है और ये देखकर तो गुल्ली बुल्ली और भी परेशान हो जाते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली सोन उसी घर के अंदर था और जेब द किलर उसे कहीं लेकर जा भी रहा है। गुल्ली बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बुल्ली कि आखिरकार मैं सोन को कैसे बचाऊं। बुल्ली बोलता है सोन को कैसे बचाना है ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे, अभी के लिए तो हमें जेब द किलर का पीछा करना होगा नहीं तो जेब द किलर हमारे हाथों से निकल जाएगा। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, चलो हम लोग को जेब का पीछा करना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली जेब द किलर का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली बोलता गुल्ली आखिरकार जेब द किलर सोन को कहाँ लेकर जा रहा होगा। गुल्ली बोलता है मुझे तो लगता है कि जेब द किलर को पता चल गया है कि हम लोगों ने उसका घर का पता लगा लिया है, इसीलिए वो सोन को दूसरे ठिकाने पर लेकर जा रहा होगा। तभी चलते चलते जेब द किलर वहीं पर रुक जाता है। गुल्ली बुल्ली जल्दी जाकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जेब द किलर इधर उधर देखता है और वो पीछे भी देखता है कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा और फिर वो सोन को लेकर आगे बढ़ जाता है और एक बार फिर से गुल्ली बुल्ली भी जेब द किलर का पीछा करने लगते हैं। अरे आगे तो एक बहुत बड़ा नदी है, कहीं जेब द किलर सोन को इस नदी में तो नहीं फेंकने वाला। गुल्ली बोलता गुल्ली देखो सोन को जेब द किलर नदी में फेंकने वाला है, इससे पहले कि देर ना हो जाए हमें सोन को बचा लेना चाहिए। गुल्ली बोलता हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए बुल्ली, मुझे लगता है कि जेब द किलर का कोई और इरादा है। तभी जेब सोन को नाव पर लेकर जाता है और नदी की ओर बढ़ जाता है। गुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली जेब सोन को नदी के उस पार लेकर जा रहा है। गुल्ली कुछ भी नहीं बोलता। गुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली वहाँ पर एक और नाव है, हम लोग उस नाव से जेब का पीछा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी गुल्ली कुछ नहीं बोलता। गुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। गुल्ली बोलता है इस नदी के उस पार एक सुनसान आइलैंड है और जो कोई उस आइलैंड पर गया है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया है। गुल्ली बोलता है ये कैसे तुम बोल सकते हो गुल्ली। गुल्ली बोलता है मेरी माँ बोलती थी उस आइलैंड पर एक चुड़ैल रहती है, लेकिन मेरे पापा विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए मेरे पापा
उस आइलैंड पर मम्मी को लेकर गए थे कि वहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं रहती। और फिर वो दोनों उस दिन के बाद से कभी भी मेरे मम्मी पापा उस आइलैंड से वापस नहीं आए हैं। गुल्ली गुल्ली की बात सुनकर शांत हो जाता है। गुल्ली बोलता है तो हम लोग क्या करें गुल्ली, क्या हम लोग सोन को इसी तरह मरते हुए छोड़ दें? गुल्ली बोलता है सोन को भूल जाओ गुल्ली, यही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं एक साथ दो दोस्तों को नहीं खोना चाहता, क्योंकि मेरे इस दुनिया में तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली गुल्ली के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है तुम चिंता मत करो गुल्ली, हम लोग किसी भी कीमत पर सोन को बचा कर ही रहेंगे और तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए उसका भी पता लगाएंगे। तभी गुल्ली बुल्ली की तरफ देखता है। गुल्ली बोलता गुल्ली नाव को और तेज चलाओ, इससे पहले कि जेब सोन को कुछ कर दे। हमें वहाँ पर पहुँचकर सोन को बचाना होगा। गुल्ली बोलता है तुम चिंता मत करो गुल्ली, अब चाहे कुछ भी हो जाए सोन को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम लोग थोड़ी ही देर में उस आइलैंड पर पहुँचने वाले हैं। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। गुल्ली बोलता गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये